दोस्तों, वेलकम टू टेक साथी। और आज की इस जीएसटी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के अंदर 5 नए नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं 5 मई को। अभी सीबीआईसी की तरफ से ये सारे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके अंदर न केवल जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है, बल्कि जीएसटी एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 9 की भी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है। ई-वे बिल की वैलिडिटी की डेट भी एक्सटेंड हुई है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, कोविड-19 हमारे देश के अंदर फैल रहा है। अभी तक ऑलमोस्ट 45,000 केसेस जो है मिल चुके हैं हमारे देश के अंदर। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर नए अमेंडमेंट लाए हैं, जिसके अंदर जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 ई-वे बिल की ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है। इसके साथ अब आप एसएमएस के ज़रिए भी अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी नई फैसिलिटी, इन नई ड्यू डेट्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ में अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम ड्यू डेट्स की नोटिफिकेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक साथी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट टेक्स अपडेट के वीडियोज़ जो है आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। वो ऑफिशियल गज़ेट के द्वारा इशू किए गए हैं और इसके अंदर जो है सबसे पहला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 38/2020, जो कि 5 में अभी इशू किया गया है सेंट्रल टैक्स का। इसके अंदर सीजीएसटी रूल्स को एक बार फिर से अमेंड किया गया है, इसीलिए यहाँ पे सीजीएसटी 5th अमेंडमेंट रूल 2020 कहा गया है। इसमें सबसे पहला जो चेंज आया है वो आया है, जो कि पोर्टल पे ऑलरेडी आपका लाइव हो चुका था। सीजीएसटी रूल्स के अंदर ये आया है आपका कंपनीज़ के केस में। अगर आप एक कंपनी हैं और आपको अपना जीएसटीआर 3B फाइल करना है तो इसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया, इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स हेयर आफ्टर रेफर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अप्रैल, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है वो आपका रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव होगा। तो इसमें आपका 21 अप्रैल से इन द रूल 26 सब रूल 1 आफ्टर द प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। एक और प्रोविजो यहाँ पे इंसर्ट किया गया, जिसमें बताया गया प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन। प्रोविजो जो सेकंड प्रोविजो इंसर्ट किया गया है वो बोलता है प्रोवाइडेड दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर जो किसको इंक्लूड किया गया है, रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि जो कंपनीज है उनको यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड पर्सन को कंसिडर किया गया है, इस प्रोविजन के अंदर कवर किया गया है। इसमें बताया गया ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 21 डे ऑफ अप्रैल 2020, जहाँ से हमारा लॉकडाउन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, टू 30th डे ऑफ जून 2020, also allowed to furnish the return under section 39 in form GSTR 3B verified through electronic verification code। यानी कि पहले जो कंपनीज के लिए GSTR 3B को फाइल करने के लिए फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ DSC के थ्रू थी, वो DSC के थ्रू ही फाइल कर सकते थे। लेकिन अब जो है कंपनीज अपनी GSTR 3B को इस लॉकडाउन जो कि 21 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून का पीरियड जो है लॉकडाउन के इस सेशन के अंदर, यहाँ पे वो अपना रिटर्न जो है जीएसटीआर 3B वो फाइल कर सकते हैं ईवीसी के द्वारा, यानी कि जो आधार से ओटीपी आता है, आधार लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ईवीसी आता है, उसके थ्रू भी अब जो है अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड यहाँ पे बताया गया रूल 67 के अंदर अमेंडमेंट किया गया। इसके अंदर रूल 67 के बाद 67A नया रूल इंसर्ट किया गया, जिसमें बताया गया मैनर ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न बाय शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस फैसिलिटी। तो अब जो है आप जीएसटीआर 3B को शॉर्ट मैसेजिंग से भी आप इस फैसिलिटी से अपना जो है रिटर्न फाइल कर पाएंगे, जिसके अंदर बताया गया notwithstanding anything contained in this chapter for a registered person who is required to furnish nil return। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है कि कौन से पर्सन इसके लिए, इस फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे ऐसे पर्सन जो रजिस्टर्ड है और जो अपना नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 39 इन फॉर्म जीएसटीआर 3B का नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं फॉर ए टैक्स पीरियड, चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली हो। Any reference to electronic furnishing shall include furnishing of said return through short messaging service using the registered mobile number, and the said return shall be verified by using registered mobile number based on the OTP
फैसिलिटी, यानी कि इसके अंदर जो है शॉर्ट मैसेजिंग के अंदर आपको क्या हो, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करवाते हैं, अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो इस मैसेजिंग ऐप जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उससे आपको मैसेज करना है और उसके बाद आप उस नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, उसी से अपने रिटर्न को जो है यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। अब इसमें बताया गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल नील रिटर्न शैल मीन्स ए रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर ए टैक्स पीरियड हैज़ नील और नो एंट्री इन ऑल टेबल इन GSTR 3B। तो GSTR 3B की किसी भी टेबल के अंदर आपकी कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, ना तो आपका कोई इनपुट होना चाहिए, ना ही आपका कोई आउटपुट लाइबिलिटी होना चाहिए या आपका कोई पेमेंट होना चाहिए, तभी आप इस फैसिलिटी का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नया नोटिफिकेशन आया वो है नोटिफिकेशन नंबर 39। ये नोटिफिकेशन जो है वो सब लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर 39/2020 सेंट्रल टैक्स का, जिसके अंदर जो है कॉर्पोरेट डेटर और IRP की रिगार्डिंग अनाउंसमेंट आई है और इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन है 11/2020 जो कि 21 मार्च 2020 को आया था, उसमें अंदर अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें बताया गया द फर्स्ट पैराग्राफ द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। अब इसमें क्या है, दो प्रोविजो यहाँ पे दो पैराग्राफ इंसर्ट किए गए हैं। पहला पैराग्राफ यहाँ पे बोलता है, पहला प्रोविजो यहाँ पे बोलता है प्रोवाइडेड दैट the said class of person shall not include those corporate debtor who have furnished the statement under section 39 and 37 of the said act for all tax period prior to the appointment of IRP and RP। अब इसमें बताया गया कि इसमें ऐसे क्लास ऑफ पर्सन जो कॉर्पोरेट डेटर है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी IRP और RP के अपॉइंटमेंट से पहले सेक्शन 37 और 39 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो है ऑल टैक्स पीरियड के लिए स्टेटमेंट फर्निश कर दिए हैं। उसके बाद 21 मार्च 2020 से एक पैराग्राफ और सब्सिट्यूट मार्च से एक पैराग्राफ को सब्सिट्यूट किया गया जो कि पैराग्राफ 2 है। उसके अंदर नया पैराग्राफ इंसर्ट किया गया जो कि है रजिस्ट्रेशन का, और इसमें बताया गया द सेट क्लास ऑफ पर्सन शैल, यानी कि जो ऊपर हमने कॉर्पोरेट डेटर की बात देखी थी जो ऑलरेडी स्टेटमेंट फर्निश कर चुके हैं, तो अब उनको क्या बताया गया, द सेट क्लास ऑफ पर्सन शैल विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP एंड RP और IRP का जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उन कॉर्पोरेट डेटर को एक डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा और उनको जो है एक नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा हर एक स्टेट के लिए, हर एक यूनियन टेरिटरी के लिए जहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर अर्लियर रजिस्टर्ड था, यानी कि IRP के अपॉइंटमेंट से पहले, और ये जो लेना होगा उनको विदिन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP और RP और 30 जून विच एवर इज़ लेटर, यानी कि अपॉइंटमेंट के 30 दिन या 30 जून जो भी बाद में आएगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेना होगा। तो ये बात हुई हमारे नोटिफिकेशन नंबर 39 की। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 40 पे। यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 40 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर बताया गया यहाँ पे पावर यहाँ पे एक्सरसाइज की गई है सेक्शन 168A की, और इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट ने अमेंड किया है नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 सेंट्रल टैक्स का जो कि 3 अप्रैल को पब्लिश किया गया था, और इसके अंदर यहाँ पे जो चेंज किया गया है वो किया गया है ई-वे बिल की वैलिडिटी का। इसमें बताया गया इन द सेड नोटिफिकेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ क्लॉज 2 द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड नेमली। इसके अंदर बताया गया प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ई-वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड अंडर रूल 138, जिसके अंदर अगर आपका रूल 138 के अकॉर्डिंग आपका ई-वे बिल जनरेट हो चुका है CGST रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020। अब यहाँ पे जो है आपका ई-वे बिल जनरेट होना कंपलसरी जो है वो 24 मार्च 2020 से पहले होना चाहिए या उस दिन होना चाहिए, एंड इट्स पीरियड ऑफ वैलिडिटी एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 20th March 2020 to 15th April 2020, then the validity of such e-way bill shall deemed to have been extended till 31st May 2020। तो यहाँ पे आपका ई-वे बिल की जो वैलिडिटी है आपका 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में जो भी आपका ई-वे बिल यहाँ पे एक्सपायर होने वाला था, अब उसकी ड्यू डेट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके कर दी है 31 मई। तो 31 मई तक अब वो सारे ई-वे बिल आपके वैलिड रहेंगे जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले जो है जनरेट कर लिए गए हैं। तो ये एक बिग रिलैक्सेशन
आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका गुड्स जो है वो इन ट्रांजिट है और आपकी ई-वे बिल जो है उसके एक्सपायरी हो गई है तो अब वो है 31 मई तक आपका वैलिड रहेगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की मैं अगर बात करूँ तो वो है नोटिफिकेशन नंबर 41/2020 और इसके अंदर जो है पावर एक्साइज की गई है सेक्शन 44 सबसेक्शन 1। तो जब ये सेक्शन आता है तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है हमारा GSTR 9 या एनुअल रिटर्न। तो इसके अंदर यहाँ पे बताया गया सबसेक्शन 1 वाइड GSR 198E 23 मार्च 2020 except as respect thing omitted done or omitted to be done before the suppression, the commissioner on the recommendation of the council hereby extended the time limit for furnishing the annual return specified in section 44 read with rule 80 of the said rules electronically through common portal for the financial year 2018-19 till 30 सितंबर 2020। तो पहले जो ये डेट थी 30 जून, तो अब इसे जो है बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए। जो आपका GSTR 9 है एनुअल रिटर्न, तो इसकी ड्यू डेट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। तो अब यहाँ पे जो है ड्यू डेट, जो नई ड्यू डेट है वो आपकी 30 सितंबर है। तो सारे के सारे टैक्स पेयर्स के लिए ये ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। उसकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि है नोटिफिकेशन नंबर 42/2020 सेंट्रल टैक्स का, और ये नोटिफिकेशन जो आया है इसके अंदर चेंज किया गया है। जो पहले नोटिफिकेशन आया था 44/2019 9 अक्टूबर को, तो इसमें कुछ पैराग्राफ्स जो है वो यहाँ पे चेंज किए गए हैं। तो इसमें बताया गया इन द सेड नोटिफिकेशन इन फर्स्ट पैराग्राफ फॉर 6th प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी सब्सिट्यूटेड। तो इसके अंदर प्रोविजो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजो था उसे सब्सिट्यूट कर दिया गया है और इसमें बताया गया प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रिटर्न ऑफ GSTR 3B ऑफ द सेड रूल्स फॉर द मंथ November 2019 to February 2020 of registered person whose principal place of business in Union Territory of Jammu and Kashmir shall furnish electronically through common portal on or before 24th March 2020। तो 24th March 2020 तक वो अपना रिटर्न जो है फर्निश कर सकते हैं नवंबर 2019 से लेके फरवरी 2020 तक। लेकिन 24 मार्च ऑलरेडी जा चुकी है, तो क्या अब इसकी डेट जो है एक्सटेंड होगी, उसमें आगे बताया गया जो कि लद्दाख टेरिटरी के लिए, जिसमें बताया गया नवंबर 2019 और दिसंबर 2019 का GSTR 3B जो है, जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर आता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिकली GSTR 3B फाइल कर सकते थे 24 मार्च 2020 तक। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लद्दाख टेरिटरी की बात की गई, जिसमें बताया गया GSTR 3B जो जनवरी 2020 टू मार्च 2020 है, रजिस्टर्ड पर्सन हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल ऑन और बिफोर 20th May 2020 and this notification shall deemed to effect came into effect from 24th day of March 2020। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डेट्स लिखी गई है वो बताई गई है 24 मार्च जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी के लिए, तो यहाँ पे ये डेट होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए 20th May 2020। तो हो सकता है जब इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन CBSE की तरफ से यहाँ पे उसकी वेबसाइट पे इशू किया जाए तो उसमें अमेंडमेंट हो जाएगा। जब भी अमेंडमेंट होगा तो मैं आपको वीडियो अपडेट के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से अपडेट करवा दूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये PPT और PDFs अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर मैं ऐसे वीडियोज़ की PPT और PDFs शेयर करती हूँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। और मेरी सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि कोविड-19 जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं कि देश के अंदर कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, अभी जो केसेस हैं 45,000 है, तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, अपनों को सुरक्षित रखिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।